सो हाय गाइस, जैसा कि आपने टाइटल देखा डिस्प्ले रिफ्रेश रेट वर्सेस टच सैंपलिंग रेट। अब इसके बारे में जानने के लिए आपको सबसे पहले दो चीज का जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। डिस्प्ले किस तरह काम करता है और टच पैनल किस तरह काम करता है। और फॉर्चुनेटली इन दोनों पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। ऊपर दिए गए आई बटन पर आप क्लिक कीजिए, सिंपली उस वीडियो को देखिए और जितनी हो सके इंफॉर्मेशन गेन कीजिए। तो चलिए अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इन सब के बारे में डिफरेंस जानने से पहले हमें यह जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि डिस्प्ले रिफ्रेश रेट क्या होता है और टच सैंपलिंग रेट क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करें डिस्प्ले रिफ्रेश रेट। अब डिस्प्ले रिफ्रेश रेट में होता क्या है, अगर हम नॉर्मली स्टैंडर्ड डिस्प्ले की बात करें तो वो 60 हर्ट्ज का होता है, यानी कि एक सेकेंड में आपका डिस्प्ले 60 बार रिफ्रेश होता है। रिफ्रेश इन द सेंस, जैसा कि मैंने वीडियो प्रोसेसिंग में आपको बताया था कि एक सेकंड की वीडियो अगर मैंने 30 fps की वीडियो बनाया हो, यानी कि एक सेकंड में 30 इमेजेस हैं जो प्रोसेस होके एक सेकंड क्रिएट करती है और ऐसे ही पूरी वीडियो कंटिन्यू बनती है। तो सिंपली आपकी अगर डिस्प्ले है उसके अंदर आपको कुछ व्यू हो रहा है, यानी ऑब्वियसली वो मोशन में है, यानी कि एक वीडियो के फॉर्म में, और वो वीडियो को किस तरह क्रिएट किया जाता है, मल्टीपल इमेजेस के फॉर्म में उनको कोलैब करके प्ले करके एक साथ। जैसे अगर 30 हर्ट्ज का आपका डिस्प्ले है तो एक सेकंड में 30 इमेज आपकी डिस्प्ले रिफ्रेश करेगा, एक इमेज, दूसरी इमेज, तीसरी, ऐसे 30 इमेज को वो रिफ्रेश करेगा और तीनों को आपको एक सेकंड में शो करेगा, जिससे आपको एक एनिमेशन दिखाई देगी, एक वीडियो के फॉर्म में आपको डिस्प्ले पे दिखाया जाएगा। तो ये हो गया। अब नॉर्मल जो हमारे डिस्प्ले होते हैं वो स्टैंडर्ड जो डिस्प्ले जिनकी अगर मैं बात करूं वो 60 हर्ट्ज के होता है, यानी कि वो एक सेकंड में 60 यानी 60 बार वो अपने स्क्रीन को रिफ्रेश करते हैं या इमेज को चेंज करते हैं। अब ये नॉर्मल डिस्प्ले में तो 60 हर्ट्ज हम डेली लाइफ पे अपना नॉर्मल यूसेज सालों से जितने भी हम स्मार्टफोन यूज करते आ रहे हैं वो 60 हर्ट्ज पे है, तो हमें उसमें कुछ अंतर दिखना ही नहीं है, मतलब नॉर्मल यूसेज है। जैसे कि अगर उससे ही मैं रिफ्रेश रेट को बढ़ा के 90 या 120 या 144 या उससे ज्यादा कर दूं तो आपको डिफरेंस आपकी आंखों से खुद फील होगा और दिखाई देगा कि हाँ, जो पहले मैं 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले यूज करता था अब उससे ज्यादा स्मूथनेस 90 या 120 हर्ट्ज का जो आप डिस्प्ले यूज कर रहे हो उसमें दिखाई जाती। अब स्मूथनेस इन द सेंस क्या है कि अभी एक मान के चलिए एक वीडियो है, जैसा मैंने कहा 30 fps की अगर आप वीडियो अपने मोबाइल के स्क्रीन पर प्ले कर रहे हैं तो एक थोड़ा उसमें रफनेस दिखाई देगा, एक जिटर यानी एक डिले जैसा होगा। और वही वीडियो, सेम वीडियो अगर वो 60 फ्रेम्स में यानी 60 fps पे अगर आप उसे प्ले करते हैं तो वो एकदम स्मूथ प्ले होगी। तो सिमिलर वे में आप डिस्प्ले पर कोई भी एक्शन परफॉर्म करते, कोई भी एप्लीकेशन ओपन करना या कुछ भी गेम खेलना या जो भी चीज आप अपने स्मार्टफोन पे करते हैं तो वो अगर 60 हर्ट्ज पे हो रहा है तो आपको वो नॉर्मल दिखाई देगा। बट अगर वही चीज 90 हर्ट्ज पे हो जाए या 120 हर्ट्ज पे हो जाए तो आपके डिस्प्ले में एक स्मूथनेस आ जाएगी, यानी कि स्क्रोलिंग से लेके हर एक एनिमेशन में एक स्मूथनेस आ जाएगी। जो एनिमेशन जूम इन जूम आउट होना, क्लोज इन क्लोज आउट होना, तो उसमें एक स्मूथनेस दिखाई देगी। तो ये हो गया डिस्प्ले रिफ्रेश रेट। अब टच सैंपलिंग रेट क्या होता है। अब जैसा कि मैंने टच पैनल की वीडियो में कहा था कि एक जगह आप टच करते हैं तो वो टच रजिस्टर्ड हो जाता है। अभी जैसा कि अभी नए जितने भी स्मार्टफोन यूज हो रहे हैं तो ये दो टर्म आपको बहुत देखने मिलते हैं कि हमारे फोन में तो इतना डिस्प्ले रिफ्रेश रेट है और इतना टच सैंपल रेट है। अब इन दोनों में अंतर क्या है और हमें इन दोनों से हमें बेनिफिट क्या है। डिस्प्ले रिफ्रेश रेट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब टच सैंपल रेट में होता क्या है कि आप एक सेकेंड में, यानी आपका टच का डिस्प्ले जो है, आप जैसे उस पर टच करते हैं तो एक सेकेंड में वो कितने टच रेजिस्ट इनपुट ले सकता है या रिस्पॉन्स कर सकता है। इनपुट इन द सेंस आप एक सेकेंड में कितने टच को वो रजिस्टर्ड कर सकता है। जैसे कि मैंने कहा था अपने टच पैनल वीडियो में कि आजकल जितने भी मोबाइल स्मार्टफोन है उसमें 10 फिंगर सपोर्ट है, यानी कि एक सेकेंड में आप टच 10 बार कर सकते हैं। तो उसी तरह आपका टच जितना फास्ट होगा, यानी कि अभी जैसे अगर मैं कहूं टच सैंपलिंग रेट यानी उसका रिस्पॉन्स टाइम, टच का रिस्पॉन्स टाइम अगर इन शॉर्ट में कहूं, यानी अगर जैसे मैंने एक टच किया यहां पर, अब वो टच पहले टच पैनल उसको कोऑर्डिनेट के वैल्यू की रजिस्टर करके देखेगा कि हाँ यहां पर टच हुआ। अब वो आपके प्रोसेसर के पास डिटेल फॉरवर्ड करेगा, अब प्रोसेसर आपका प्रोसेस करेगा, अब वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको देखेगा कि हाँ यहां पर ये फंक्शन था, अब उसने यहां टच किया तो कौन सा फंक्शन को हमें ओपन करना है। तो उतना प्रोसेस होने में जितना डिले, ये जो स्टार्टिंग से एंड तक के टाइम लगता है हमें उस कहते हैं टच रिस्पॉन्स टाइम। अब जितना ज्यादा आपका टच सैंपल रेट होगा उतना ही कम आपका टच रिस्पॉन्स टाइम होगा, यानी कि आपका एक्शन तुरंत परफॉर्म होगा। अब ये हायर टच सैंपलिंग पॉइंट कब काम आता है हमारे, बेसिकली
जो हम गेम खेलते हैं, हाई एंड गेम, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप कोई भी डे टू डे लाइफ का काम कर रहे हैं तो आप इतनी तेजी से उस पर टच, अपने डिस्प्ले पर टच नहीं करेंगे, अपने स्मार्टफोन पर इतनी जल्दी जल्दी इनपुट रजिस्टर नहीं करेंगे कि ये खोला वो ओपन किया। चैटिंग के टाइम पे देख लीजिए, आप अगर आप चैट कर रहे हैं तो ऑल्दो आप दोनों थंब से या मल्टीपल फिंगर से अगर आप टाइप कर रहे हैं तो एक साथ बहुत से टच रजिस्टर हो रहे हैं। अब जैसा कि मान के चलिए मैंने ए पर प्रेस किया, अब मेरे डिस्प्ले का टच रिस्पॉन्स है 1 सेकंड का, ठीक है, बहुत ज्यादा हो गया, जबकि ऑल्दो इतना होता नहीं, बट आपकी एग्जांपल के लिए लेट्स से फॉर एग्जांपल 1 सेकंड का है। यानी अगर मैंने एक टच रजिस्टर किया तो 1 सेकंड बाद ही दूसरा टच रजिस्टर होगा। अगर 1 सेकंड के अंदर अंदर मैंने दूसरा टच रजिस्टर करने गया, यानी दूसरी जगह टच किया, वो रजिस्टर्ड नहीं होगा। अब जैसे कि लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे ABC टाइप करना है, अब मैंने A टाइप किया, फट से B टाइप किया और C भी टाइप कर दिया, 1 सेकंड के अंदर तीनों पर टच कर दिया, तो होगा ये सिर्फ A ही टाइप होगा, B और C टाइप नहीं होगा, क्योंकि B और C का टच रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ। तो सिमिलर वे में अगर आप हाई एंड गेम खेलते हैं तो आपका जितना ज्यादा टच रिस्पॉन्स रहेगा, यानी इतना कम टाइम रहेगा टच रिस्पॉन्स टाइम, उतनी जल्दी आपका एक्शन परफॉर्म होगा। क्योंकि गेमिंग एक ऐसी चीज है जिसमें हम बहुत से बटन्स का उपयोग एक साथ करते हैं, या फिर हम अगर टाइपिंग की बात करें तो टाइपिंग में भी हम फटाफट टाइप करते हैं, तो जितना फास्ट होगा। अभी ऑल्दो अगर आपके पास कोई पुराना फोन है, ठीक है, उसका प्रोसेसर स्लो है, जो टच रिस्पॉन्स बहुत स्लो करता है। अब टच रिस्पॉन्स फास्ट होने के बाद साथ साथ आपके प्रोसेसर में भी इतनी क्षमता होनी चाहिए, इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो जल्दी जल्दी आपका इनपुट को प्रोसेस करे। ऑल्दो टच अगर आपका फास्ट है, टच सैंपल रेट बहुत अच्छा तगड़ा है आपका, फट से टच के टच ने उसको रजिस्टर कर दिया, अब आपके प्रोसेसर को सेंड कर दिया डिटेल। बट अगर आपका प्रोसेसर ही स्लो है, उसे वो प्रोसेस करने में डिले हो रहा है, तो क्या फायदा इतने हायर टच सैंपलिंग रेट का। तो यानी कि अगर आपका टच सैंपल रेट ज्यादा है तो आपका प्रोसेसर भी इतना तगड़ा होना चाहिए। इसलिए अगर हम देखें पुराने फोन में हम अगर फटाफट कुछ भी टाइप करते हैं तो ऑल्दो वो लोड हो जाता है और कुछ कुछ डेटा इनपुट रजिस्टर्ड होता है और कुछ कुछ नहीं होता, यानी कुछ कुछ वैल्यूज टाइप हो जाती है और कुछ कुछ वैल्यूज टाइप नहीं होती है। तो यही था बेसिक डिफरेंस टच सैंपलिंग रेट और डिस्प्ले रिफ्रेश रेट में। अब सवाल ये आता है कि हमें किस चीज पर जाना चाहिए, हमें हायर रिफ्रेश रेट पर जाने चाहिए डिस्प्ले के या हायर टच सैंपलिंग रेट पे। तो सिर्फ सिंपल से एक जवाब दूंगा मैं आपको, अगर आप नॉर्मल यूजर हैं रादर देन गेमर, नॉर्मल इन द सेंस आप कुछ भी काम करते हैं सिवाय गेम खेलने के, तो आप डिस्प्ले पर फोकस कीजिए, यानी डिस्प्ले रिफ्रेश रेट पर फोकस कीजिए। अगर आपको जितना ज्यादा डिस्प्ले रिफ्रेश रेट मिल रहा है उस पर जाइए, और अगर आप सिर्फ हार्डकोर गेमर हैं तो आप टच सैंपल रेट पर फोकस कीजिए। बट यहां पर एक चीज और आ जाती है, अगर टच सैंपल रेट आपका ज्यादा और डिस्प्ले रेट कम है तब भी आपका गेमिंग परफॉर्मेंस में एकदम स्मूथनेस नहीं आएगी, क्योंकि अगर जैसे आपका डिस्प्ले रिफ्रेश रेट है 30 FPS का, ठीक है, ऑल्दो वो जो आप गेम खेल रहे हैं वो 60 FPS तक के रन किया जा सकता है, बट आपने हायर टच सैंपलिंग रेट का डिस्प्ले को इस्तेमाल किया गया है, तो आपका टच तो फटाफट रजिस्टर्ड होगा, बट आपका डिस्प्ले उसे जल्दी प्रोसेस करके आपको शो नहीं करेगा। तो आपको ये नहीं पता होगा कि अभी यहां मैंने टच किया, अब मुझे कहां एक्शन के लिए टच करना है, समझ रहे ना। तो इसीलिए आज के दौर में कंपनियों ने क्या किया है, अगर आपका रिफ्रेश रेट मान के चलिए 10 है तो मिनिमम आपका टच सैंपल रेट उसका डबल होगा। यानी अगर आपका नॉर्मल जैसे भी जितने भी स्टैंडर्ड स्मार्टफोन आ रहे हैं 60 हर्ट्ज के होते हैं, यानी उनका डिस्प्ले रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज होता है, तो उनका टच सैंपल रेट होता है 120 हर्ट्ज। और अगर आपका डिस्प्ले रिफ्रेश रेट 90 है तो मिनिमम 180 तो होगा, और ओवरऑल कोई कोई कंपनी उसे और बूस्ट कर देती है टच सैंपल रेट को। यानी कि अगर आपका 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले रिफ्रेश रेट है तो 180 तो हो सकता है, लेकिन 180 से ज्यादा भी हो सकता है आपका टच सैंपल रेट, बट 180 से कम नहीं होगा। यानी जितना आपका डिस्प्ले रिफ्रेश रेट है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, उतना तो मिनिमम आपका टच सैंपल रेट होगा, और ऑल्दो उससे ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड अगर कंपनी ने उसे उस तरीके से कॉन्फ़िगर किया है। तो अभी के तौर पर देखें तो हाईएस्ट रिफ्रेश रेट है 600 जो Realme ने GT Neo में डाला है, जिसका डिस्प्ले रिफ्रेश रेट तो ऑल्दो 120 हर्ट्ज है, बट उसका टच सैंपल रेट है 600 हर्ट्ज, जो कि बहुत बड़ी वैल्यू है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा डिस्प्ले रिफ्रेश रेट वर्सेस टच सैंपलिंग रेट में क्या अंतर है। अगर आपको इसी से रिलेटेड कोई भी सुझाव है तो प्लीज कमेंट में बताइए मुझे, मैं हो सके तो उस पर अपनी अगली वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।